हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करें 23 नवंबर का सेशन, जिसमें हम जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं लॉज एंड रूल्स। ये पब्लिश हुआ था 22 नवंबर को। तो 22 नवंबर का एक सेशन हम कल डिस्कस कर चुके थे, दूसरे वाला ये है। और इस सेशन में अगर बात करें तो वैसे तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, लेकिन वोकैबलरी से भरा हुआ है। ठीक है, तो दिस वन इज रिच इन वोकैबलरी। तो ध्यान रखें, जो भी वर्ड नया आपको मिलता है उसको आप नोट करेंगे और पिछले सेशन को रिवाइज करके आया करें, ताकि आपको जो वर्ड्स आपने सीखे हैं अगर वही वर्ड रिपीट हो तो आपको फिर दोबारा सोचना ना पड़े। तो देखिए, लॉज एंड रूल्स में पता ही आपको कि एंड जो है वो एक काम करता है कि अपने दोनों साइड्स को बैलेंस करेगा। एंड अपने दोनों साइड्स में सेम चीज़ें लेगा। तो जैसे यहाँ पे लॉज है वैसे ही रूल्स, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, और ये दोनों ही नाउन्स हैं। ठीक है, तो लॉज एंड रूल्स दोनों ही क्या हैं? नाउन्स। लॉज का मतलब हो गया कानून, रूल्स का मतलब हो गया नियम। तो कानून और नियम। देखिए क्या कहना चाहता है, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट। अब पता है आपको कि केरला में सरकार जो है वो एलडीएफ की सरकार है, तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो सरकार है केरला में, इज ब्रिंगिंग अ बिल, ये एक बिल लेकर आ रही है। ठीक है, और किस लिए लेके आ रही है? टू रिमूव द गवर्नर, गवर्नर को हटाने के लिए। गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। और कहाँ से हटाना चाहती है? ये चांसलर के पद से हटाना चाहती है। और चांसलर किसके हैं? ये स्टेट रन यूनिवर्सिटीज, जो भी सरकार द्वारा संचालित, राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं, उनके जो चांसलर हैं, मतलब वो चांसलर का पद है, उस पर गवर्नर रहता है, तो उसको हटाना चाहती है आफ्टर रिपीटेड। और क्यों हटाना चाहती है? क्योंकि इनका बार बार में रन इन रहा है उनके साथ। ठीक है, हिम तो आ रहा है आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है उनके लिए। रन इन क्या है वो समझ लो। तो रन इन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बहस, इन सबको बोलते हैं। तो डिसएग्रीमेंट को आप आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रन इन एक नया वर्ड हुआ। सब्जेक्ट है आपका लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट। वर्ब जो है इसकी वो है इज ब्रिंगिंग। ठीक है, दूसरे साइड में आप इसमें और कोई सब्जेक्ट तो देखेंगे नहीं, बस एक नया शब्द आपको मिला है रन इन। ये वैसे एक फ्रेजल वर्ब है और वैसे आप देखिए नाउन है। ये रन इन से दे रखा है, एस जोड़ रखा है, तो ये नाउन है। तो रन इन का मतलब क्या बताया मैंने? असहमति को बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑन मंडे, मंडे को मिस्टर खान सिग्नलिंग हिज इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा। मंडे को मिस्टर खान सिग्नलिंग, संकेत करते हुए, हिज इंटेंट अपना इरादा। इरादा किसका था? टू स्टॉल एनी सच लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब बिल या विधेयक। इनका इरादा ये था कि ऐसे किसी भी विधेयक को रोका जाए। स्टॉल का मतलब रोकना होता है। असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है दावा करना, दृढ़ता से कोई बात को कहना, क्लेम करना। इन्होंने दावा किया है, कहा दैट पोस्ट ऑफ चांसलर वाज बेस्टोड ऑन द गवर्नर। बेस्टो जो शब्द है ना, इसका मतलब देना होता है, प्रदान करना होता है। और देना भी कैसे? सम्मान पूर्वक देना, रेस्पेक्ट के रूप में देना। तो इन्होंने कहा कि जो चांसलर की पोस्ट है ना, उसको बेस्टो किया गया था गवर्नर को, उसको सम्मान पूर्वक दिया गया था राज्यपाल को। और किसके द्वारा? बाई वे ऑफ ए नेशनल कंसेंसस। कंसेंसस होता है अग्रीमेंट, एक राष्ट्रीय सहमति के द्वारा, विच स्टेट गवर्नमेंट्स आर पावरलेस टू चैलेंज। और इस बात को जो राज्य सरकारें होती है ना, वो चैलेंज कर ही नहीं सकती, उनमें इतनी पावर ही नहीं होती कि वो चैलेंज कर दें। ये अपने इन्होंने डिफेंस में बात कही। फिर समझिए, यहाँ पे सब एक जो वर्ड है स्टॉल, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रैक्ट, या फिर आप इसे कहेंगे हिंडर, रोकना। एक जो वर्ड है बेस्टो ऑन, इसका मतलब है टू गिव, देना, प्रदान करना। ठीक है, बाकी इसमें कोई नया वर्ड तो है नहीं। सब्जेक्ट है यहाँ पे मिस्टर खान, वर्ब है असर्टेड। असर्ट का मतलब होता है क्या? क्लेम करना। यहाँ लिख रहा हूँ क्लेम। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, कंसेंसस है। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब क्या है? अग्रीमेंट। तो कहना ये चाह रहा है कि भी मंडे को, ये डे के नाम से पहले ऑन लगेगा, ये हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था। ठीक है ना, डे और डेट
इनसे पहले क्या लगाते हैं, ऑन। अगर आप उसी डे और उसी डेट की बात करते हैं तब। तो कह रहे हैं मंडे को मिस्टर खान ने अपने इरादों का संकेत करते हुए इन्होंने कहा कि मेरा इरादा ये है कि मैं इनको रोकूंगा, ऐसे किसी भी विधेयक को रोक दूंगा। तो इन्होंने इस चीज़ को इशारा करते हुए असर्ट किया, दावा किया कि जो पोस्ट है, पोस्ट की वर्ब क्या है, वॉज बेस्टोर्ड ऑन, ये आपका पैसिव हो गया। ये जो पोस्ट है ये प्रदान की गई थी, दी गई थी गवर्नर को, किस तरीके से, राष्ट्रीय सहमति से। और इस बात को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावरलेस हैं, वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतनी पावर संविधान ने दे नहीं रखी है। स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्ब है वो आर है, और पावरलेस में देखो लेस जुड़ा हुआ है। जिन भी शब्दों के साथ में लेस या फुल जुड़ा हुआ रहता है वो सारे शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, इट इज लाइकली, लाइकली का मतलब होता है पॉसिबल। इट इज लाइकली, यह संभव है, इट की वर्ब इज है। दैट कंजंक्शन हो गया कि, ही वुड सिट ऑन द बिल, सिट ऑन का मतलब है डिले करना, सिट ऑन का मतलब है डिले करना, देरी करना। तो ये संभव है कि वो इस बिल में देरी करेंगे, डिले करेंगे, ठीक है। अब देखिए नए नए वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जस्ट एज ही हैज पुट असाइड, उसी तरीके से जैसा कि इन्होंने पुट असाइड किया था। पुट असाइड क्या होता है, इग्नोर करना, उपेक्षा करना, ठीक है। द केरला लोक आयुक्ता अमेंडमेंट एक्ट, जब भी किसी एक्ट की बात करते हो, अधिनियम की बात करते हो, वहां पे द लगता है, तो ये द लगा हुआ है, ठीक है। इससे नीचे भी एक और एक्ट है, उससे पहले भी द लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से उन्होंने इग्नोर किया था, उपेक्षा की थी केरल के लोकायुक्त संशोधन अधिनियम की, 2022 वाला ये अधिनियम था, और दूसरा यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2022 था उसका। तो जिस तरीके से इन्होंने इन अधिनियमों की उपेक्षा की थी, वैसे ही ये इसको भी इग्नोर करेंगे और इसमें डिले करेंगे, ठीक है। इट की वर्ब इज है, ही की वर्ब है वो वुड सिट ऑन है, ठीक है। ही आगे दे रखा है, उसकी वर्ब हैज पुट असाइड है। क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है तो पुट पुट पुट, और यहाँ पे पुट को थर्ड फॉर्म पढ़ा जाएगा क्योंकि हैज दे रखा है। तो यह संभव है, लाइकली का मतलब पॉसिबल, यह संभव है कि वो इस बिल में डिले करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने इन अधिनियमों में डिले किया था, इनकी उपेक्षा की थी। आगे कह रहा है मिस्टर खान चोज टू पुट ऑन नोटिस। पुट ऑन नोटिस का मतलब होता है वार्न या फिर कहेंगे अलर्ट, चेतावनी देना, चौकन्ना करना, ये होता है पुट ऑन नोटिस। तो कह रहे हैं मिस्टर खान ने चूज किया, चूज की सेकंड फॉर्म चोज है, ठीक है। चूज, चोज, चोजन, इस प्रकार से तीनों फॉर्म बनती है। ये जो चोज है सेकंड फॉर्म, इसमें एन जोड़ दोगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म करोगे तो डबल ओ आएगा, चूज, चोज, चोजन। तो कह रहा है मिस्टर खान ने क्या चुनाव किया, इन्होंने एक बात का चुनाव किया कि वो वाइस चांसलर्स जो हैं, 11 जो केरल की विश्वविद्यालय हैं, पिछले महीने इन्होंने इनमें से 11 को वार्निंग दी, उनको अलर्ट किया। शॉर्टली आफ्टर, ठीक बाद में, मतलब कुछ समय व्यतीत ही नहीं किया इन्होंने, कुछ ही समय बाद में। कब, जब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने सेट असाइड कर दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ द वीसी, मतलब इसने सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब होता है, सेट असाइड से मतलब है रिवोक करना या नलीफाई करना। वैसे तो एक तरफ रखना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब रिवोक या नलीफाई है, मतलब कोई भी चीज़ को रद्द कर देना, किसी कानून आदि को समाप्त कर देना, वो होता है क्या, सेट असाइड। तो कह रहा है ये कि मिस्टर खान ने यहाँ पे ये चुनाव किया कि वाइस चांसलर्स को इन्होंने 11 जो विश्वविद्यालय थे केरल के, उनके वाइस चांसलर थे, उनको अलर्ट किया, वार्न किया पिछले महीने। कब किया, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वीसी का जो अपॉइंटमेंट है, कौन से विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें वीसी के अपॉइंटमेंट को रिवोक कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अलर्ट कर दिया वीसीज को, ऑन द ग्राउंड्स, इस बेसिस पर। ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, ग्राउंड्स का मतलब मैदान नहीं है यहाँ पे, बेसिस पर। किस बेसिस पर, बेसिस ये बताया कि दैट इट हैड फ्लाउटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस। रेगुलेशन का मतलब नियम है, फ्लाउट का मतलब है यहाँ पे डिसओबे करना, या फिर कहें कि गो अगेंस्ट, उल्लंघन करना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, गो अगेंस्ट। फ्लाउट का मतलब गो अगेंस्ट है या उल्लंघन करना है, क्योंकि इसने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूजीसी के जो नियम है उनका उल्लंघन किया था। दैट प्रेस्क्राइब्ड, अब ये दैट आ रहा है इन रेगुलेशंस के लिए, इन नियमों में ये तय किया गया था। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है तय करना, डिटरमिन करना। इन नियमों में ये तय किया गया था दैट द सर्च कमेटी, कि जो सर्च कमेटी है,
कॉन्स्टिट्यूटेड इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस, इन लाइन विद का मतलब है इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस का मतलब है के अनुसार, ठीक है। तो कह रहा है कि जो समिति बनाई गई थी किसके अकॉर्डिंग, यूजीसी के नियमों के अनुसार, वो यहाँ रेकमेंड करती है, सिफारिश करती है अ पैनल ऑफ एटलीस्ट 3 कैंडिडेट्स टू द चांसलर, कि कम से कम यहाँ पे चांसलर के पास में 3 कैंडिडेट्स का एक पैनल होना चाहिए। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। फिर समझिए एक बार क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से पढ़िए कि मिस्टर खान ने, मिस्टर खान की वर्ब होगी चोज, इन्होंने एक बात का चुनाव किया कि उन्होंने क्या काम किया, वाइस चांसलर जो थे केरला विश्वविद्यालय के, उनमें से 11 वाइस चांसलर्स को इन्होंने अलर्ट किया, वार्न किया पिछले महीने। लास्ट मंथ आ गया इसलिए सेकंड फॉर्म दे रखी है चोज, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, इन सब में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। कब किया, जब सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्ब है वो सेट असाइड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है उसके अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया था। किस आधार पर, इन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है इनके सिलेक्शन की, इनके अपॉइंटमेंट की, इसने यूजीसी के जो नियम हैं उनको, उनका उल्लंघन किया है या उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सब कैसे, ये जो यूजीसी के नियम हैं इनमें यह तय किया गया था कि सर्च कमेटी बनाई किसके अकॉर्डिंग गई थी, यूजीसी के नियमों के अनुसार। सर्च कमेटी की वर्ब रेकमेंड्स हैं, ये सिफारिश करती है कि एक पैनल होना चाहिए कम से कम 3 कैंडिडेट्स का, और ये पैनल किसके अधीन होना चाहिए, चांसलर के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि सारे वर्ड्स आप लिख सकें। आगे देखिए, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ये लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर, याद रखें, इन सभी में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो पिछले सप्ताह हुआ ये कि जो केरला हाई कोर्ट है उसने पुल द प्लग क्या होता है, पुल द प्लग एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना। पुल द प्लग का मतलब है डिसकंटिन्यू करना, मतलब रोक देना कह सकते हो आप, ठीक है। तो पिछले सप्ताह दिल्ली जो केरला हाई कोर्ट है उसने अपॉइंटमेंट जो है वीसी का, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, ये केरला का एक विश्वविद्यालय है जो मछली पालन और महासागर अध्ययन, मतलब ऐसा कुछ विश्वविद्यालय, इसको नाम ही पढ़ा जाए, वैसे इसको वैसे ना पढ़ा जाए हिंदी अनुवाद करके। तो ये जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे वीसी के अपॉइंटमेंट को इसने डिसकंटिन्यू कर दिया, रोक दिया। अपॉइंटमेंट के साथ टू लगता है कि अपॉइंटमेंट कहाँ होना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। समझिए, पिछले सप्ताह जो केरला हाई कोर्ट है उसने वीसी के अपॉइंटमेंट को रोक दिया। ये अपॉइंटमेंट कहाँ होना था, इस विश्वविद्यालय में। और कैसे रोका, ऑब्जेक्ट करते हुए, आपत्ति जताते हुए, ऑब्जेक्ट में टू लगेगा। किस पे आपत्ति जताते हुए, द कंपोजिशन ऑफ द सर्च कमेटी, कि एक सर्च कमेटी जिसमें कहा था 3 मतलब एक पैनल होना चाहिए 3 सदस्यों का, तो ये कमेटी जिस तरीके से बनी थी, ये कंपोज जैसे हुई थी, उस पर आपत्ति जताते हुए, एंड इट्स रिकमेंडेशन ऑफ ए सिंगल नेम टू द वीसीज पोस्ट। और इस सर्च कमेटी का जो रिकमेंडेशन था कि एक सिंगल नेम इन्होंने दिया था वीसी के पोस्ट का, 3 होने चाहिए थे ना, यहाँ पे कहा एक ही नाम दिया, इस पर आपत्ति जताते हुए। सब्जेक्ट है केरला हाई कोर्ट, वर्ब है पुल्ड, और पुल द प्लग का मतलब होता है डिसकंटिन्यू। ऑब्जेक्ट के साथ टू लगेगा, अपॉइंटमेंट के साथ टू लगेगा, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखिए, द कंटेंशन का मतलब है क्लेम। कंटेंशन जो शब्द है इसका मतलब होता है क्लेम, दावा करना, तर्क। तो कह रहा दावा ये है कि दैट इट वाज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दावा ये किया गया कि ये जो विश्वविद्यालय है जहां पर इसने अपॉइंटमेंट को डिसकंटिन्यू किया, ये एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ये कृषि विश्वविद्यालय है। इट की वर्ब है वॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है वेयर यूजीसी नॉर्म्स वुड नॉट अप्लाई, जहां पर यूजीसी के नियम लागू नहीं होते हैं। टू फाइंड ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। भी किसी चीज को स्वीकार करने या पॉपुलर होने की जो स्थिति होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन। और ये मतलब कोर्ट के द्वारा ये बात स्वीकार नहीं की गई, ठीक है। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है वॉज। अब आगे यहाँ पे यूजीसी नॉर्म्स हैं, वर्ब है यहाँ पे वुड नॉट अप्लाई। ये जो कंटेंशन है ये यहाँ पे इसकी वर्ब ये है, ठीक है। कह रहा है कि जो दावा था, दावा क्या कि एक कृषि विश्वविद्यालय है,
और इसमें यूजीसी के नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं, ये दावा यहाँ पे कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हो पाया, फेल हो गया। ठीक है, एन अपील इज इन द एपेक्स कोर्ट नाउ। एपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ही है, एपेक्स का मतलब सर्वोच्च होता है। तो अब जो अपील है वो कहाँ पर है? सर्वोच्च न्यायालय में है, एपेक्स कोर्ट में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है दीज रूलिंग्स। रूलिंग का मतलब वर्डिक्ट होता है, निर्णय होता है, जजमेंट होता है। तो रूलिंग का लिख लीजिए मतलब वर्डिक्ट, निर्णय। तो ये जो निर्णय हैं, ये जो रूलिंग्स हैं, पॉइंट ये इशारा करती हैं, पॉइंट के साथ लगेगा टू, रूलिंग्स की वर्ब है पॉइंट। द इमीडिएट नीड, तो ये जो रूलिंग्स आई हैं, ये कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी मतलब डिसीजन दिए गए हैं, इसमें ये इशारा है कि आवश्यकता है केरला को कि वो रिव्यू करे, मतलब पुनरावलोकन करे द स्टैच्यूएट्स। स्टैच्यूएट्स का मतलब है लॉ, कानून का, गवर्निंग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, वो कानून जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं राज्य में, रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। और इनको मान्यता किसके अकॉर्डिंग है? इस एक्ट के अनुसार है। मैंने कहा कि एक्ट जहां भी आएगा वहां पे दे लगेगा, तो दे लगा हुआ है। एंड ब्रिंग दैम इन द लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब हमने पढ़ा था अभी, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, के अनुसार। और उनको किसके अकॉर्डिंग लेकर आए? यूजीसी के नियमों के अनुसार लेकर आए। गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब इस बात को देखते हुए। गिवन होता है कंसीडरिंग और प्रेपोजिशन होता है, लेकिन चूंकि इसमें दैट लगा दिया गया है तो ये कंजंक्शन बन चुका है। इस बात को देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अपहेल्ड होता क्या है? ये जो वर्ड है अपहोल्ड, इसका मतलब होता है एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना। कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सपोर्ट किया है किस चीज को? देयर प्रिवेलिंग। प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट करना भी होता है, प्रिवेल का मतलब ओवरकम करना भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे समर्थन किया है उनके एग्जिस्ट होने को ओवर द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स। और ओवर का मतलब किस बात पर तवज्जो दी है? कि जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स के, उन सबको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके एग्जिस्टेंस को क्या किया है? सपोर्ट किया है। ये इसका मतलब है। एक बार फिर देखिए सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था रूलिंग्स, वर्ब है पॉइंट, पॉइंट के साथ लगेगा टू। स्टैच्यूएट का मतलब लॉ होता है, कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज अपहेल्ड, अपहेल्ड थर्ड फॉर्म है, अपहोल्ड, अपहेल्ड, अपहेल्ड इस प्रकार से बनता है। द सुप्रीम कोर्ट की वर्ब हैज अपहेल्ड होगी। प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट करना है, वैसे इसका मतलब और भी होता है, एग्जिस्ट करना भी होता है। इसके अलावा आप इसका विन भी कर सकते हो, जीतना, ओवरकम करना भी कह सकते हो, ये सब इसके मतलब है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो वर्डिक्ट्स हैं, ये जो जजमेंट्स हैं कोर्ट के, ये इशारा करते हैं कि अभी फिलहाल आवश्यकता है केरला को कि वो रिव्यू करे उन कानूनों का, उन लॉज को जिसके कारण निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं राज्य में, और वो रिकॉग्नाइजेशन उनको किसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है? इस एक्ट के कारण। और वो उनको इन अकॉर्डेंस लाए, मतलब कहें कि इसके अकॉर्डिंग लाए, इसके अनुसार ढाल ले यूजीसी नियमों के अनुसार। किसको देखते हुए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उनके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया है। किस बात पर तवज्जो दी है? ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स हैं, उनके जो प्रावधान, उनके प्रोविजन हैं, उनको लेकर या उन पर इनको इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हम लगाते हैं नाउन। ठीक है, तो ये नाउन बनाने के लिए हमने ऐसा किया है कि आईएनजी लगाया। पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, और नाउन बनाने के लिए हम क्रिया में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लीगल क्वेश्चंस ऑन द प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस क्या होता है? प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है अबेंडेंस, बहुतायत में होना या इन मेजोरिटी। कोई चीज बहुत बड़ी संख्या में होना, बहुत बड़ी मात्रा में होना, वो होता है प्रीपोंडरेंस। तो लीगल क्वेश्चंस, कानूनी जो प्रश्न हैं, किसको लेकर? यूजीसी नियमों का जो बहुलता है, यूजीसी के बहुत सारे नियम हैं, उनको लेकर। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, किसके चलते? किसमें? जो विशेष विश्वविद्यालय हैं उनके प्रशासन में। सच है जैसे कि कोई कृषि विश्वविद्यालय है। आर समथिंग, ये कुछ इस प्रकार का है फॉर द कोर्ट्स, न्यायालयों के लिए, कि उनको सेटल करना पड़ेगा। अब ये कोर्ट्स को ही सेटल करना पड़ेगा, कोर्ट्स को ही इंटरफेयर करना पड़ेगा। लीगल क्वेश्चंस जो कानूनी प्रश्न हैं, किसको लेकर? यूजीसी नियमों की बहुलता। यूजीसी में बहुत सारे नियम हैं।
अब इनको लेकर जो प्रश्न है, अब नियम किस चीज़ को लेकर है, विशेष विश्वविद्यालयों का प्रशासन कैसे चलाया जाए इसको लेकर। तो ये जो लीगल क्वेश्चंस, जैसे विशेष विश्वविद्यालय कौन से, जैसे कि मान लो उदाहरण दिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसा है कि जिनको कोर्ट ही सेटल करेगा। लीगल क्वेश्चंस की वर्ब आर है, ठीक है। और सच एज का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बट रिक्रिमिनेशन, रिक्रिमिनेशन क्या होता है, ये होता है एक्यूजेशन। रिक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्यूजेशन, आरोप को बोलते हैं, प्रत्यारोप को बोलते हैं। आप इसको एलिगेशन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एलिगेशन भी कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि बट रिक्रिमिनेशंस ओवर दीज अपॉइंटमेंट्स, लेकिन जो इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर अभियोग लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों ने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, स्तर कम घटा दिया है, किसका, द स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, जो लोगों के बातचीत या लोगों के जो एक संवाद का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को घटा दिया है। आरोप प्रत्यारोप जो हैं इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर, इन आरोपों ने लोक संवाद के मानकों को घटा दिया है, लोअर कर दिया है, उसका स्तर कम कर दिया है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे देखिए, रेड अलोंगसाइड हिज डायट्राइब्स। डायट्राइब क्या होता है, ये एक प्रकार से वर्बल अटैक होता है। डायट्राइब बोलते हैं इसको, नाउन है, इसका मतलब टायरेड है या फिर इसका मतलब हैरेंग है। और अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो इसे आप कहेंगे क्या, इसे कह दीजिए आप वर्बल अटैक। वर्बल अटैक को बोलते हैं डायट्राइब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अलोंग साइड का मतलब साथ साथ, रेड का मतलब इसको पढ़ा गया या फिर इसको समझा गया, किसके साथ साथ कि उनके जो उग्र भाषण हैं किसके खिलाफ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। एंड एड होमिनम, एड होमिनम क्या होता है, एड होमिनम इसका मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट द पर्सन, मतलब व्यक्ति के खिलाफ, ना कि उसके द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ अटैक्स। अब कहें कि भाई चीफ मिनिस्टर पर ये इन्होंने व्यक्तिगत अटैक किया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर नहीं, व्यक्तिगत अटैक किया। इन सब को देखते हुए मिस्टर खान्स इनट्रांसिजेंट यूज, इनट्रांसिजेंट का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, मतलब एकदम दृढ़, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, जो मतलब लचीला ना हो, दृढ़ हो। तो इनके जो यूज है किसका, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कि मिस्टर खान ने, आरिफ खान जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने जो बिल्कुल एक दृढ़ता से स्ट्रिक्ट होकर इस्तेमाल किया है अपने संवैधानिक अधिकारों का, किस लिए, टू गन फॉर वीसीज स्मैक्स, टू गन फॉर वीसीज। गन फॉर का मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये जो खिलाफ खड़े हुए हैं वीसीज के, वाइस चांसलर के, स्मैक का मतलब क्या है, स्मैक का मतलब है हैव अ सर्टेन क्वालिटी, कोई एक गुण होना, है ना, मतलब इस प्रकार का गुण होना। तो इसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसमें, राजनीतिक हित है इसमें। एंड डज नॉट पास द टेस्ट, और ये डज नॉट पास द टेस्ट का मतलब है कि ये जो इनके द्वारा इस प्रकार का इस्तेमाल है, ये उस टेस्ट को भी पास नहीं करता है ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एनश्राइंड का मतलब है प्रोटेक्टेड, सुरक्षित, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द लगेगा। और फेडरल प्रिंसिपल्स का मतलब एक भारत जो देश है वो एक फेडरल कंट्री है, मतलब यहाँ पे राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं, है ना, ऐसी व्यवस्था है। तो इस प्रकार का जो टेस्ट है कि फेडरल प्रिंसिपल जो संविधान में सुरक्षित है, उसके टेस्ट को भी ये पास नहीं करता है। फिर समझ लीजिए, कुछ सब्जेक्ट, कुछ शब्द थे। डायट्राइब का मतलब उग्र भाषण होता है, एड होमिनम का मतलब होता है कि अगेंस्ट द पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ ना होकर उस व्यक्ति के खिलाफ होना। गन फॉर जो है इसका मतलब एक प्रकार से क्रिटिसाइज करना मान लीजिए, उसके खिलाफ खड़ा होना मान लीजिए। स्मैक है, इसका मतलब होता है कोई सर्टेन क्वालिटी होना, कोई विशेष गुण होना, ये सब मतलब है। एनश्राइंड का मतलब प्रोटेक्टेड है, प्रिजर्व्ड है। तो अगर आप ये देखें कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ इनके वर्बल अटैक को देखें या फिर व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी देखें,
तो इस प्रकार से मिस्टर खान ने जो अपने संवैधानिक अधिकारों का जो एक दृढ़ तरीके से यूज किया है, किस लिए वीसीज के सामने खड़े हो गए हैं, तो इसमें ऐसा दिखता है कि कुछ न राजनीति इसमें शामिल है, राजनीतिक हित ये साध रहे हैं। और ये जो इनकी चीज़ है ना, इन ट्रांसिजेंट जो यूज़ है, ये जो एक संविधान के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है, फेडरल प्रिंसिपल है, हमारे पास सिद्धांत है, संघीय एक व्यवस्था हमारे देश की है, उसके टेस्ट को भी ये पास नहीं करता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इफ एनीथिंग, अगर कुछ है भी, अगर मान लो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए, द पब्लिक रो का मतलब होता है डिस्प्यूट, झगड़ा, क्वेरल, डिस्प्यूट। स्पेट का मतलब क्या है? स्पेट का मतलब है, अब इसको यूं कह दो कि प्रचुर मात्रा में होना, इन अ लार्ज क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में होना। एक प्रकार से फ्लड कह सकते हो किसी चीज की, बाढ़ कह सकते हो किसी चीज की। तो कह रहा है कि यदि कुछ है भी तो जो पब्लिक रो है, जो लोक विवाद है, एंड द स्पेट ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब मुकदमा होता है, केस होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो केस हैं, इन सब ने क्या कर दिया है? मार कर दिया है। मार का मतलब होता है रुइन करना, बर्बाद करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। किसको? यूनिवर्सिटीज के फंक्शनिंग को। मतलब इन सब विवादों ने क्या कर दिया है? यूनिवर्सिटी को सही तरीके से चलने ही नहीं दिया है, जो कि साफ दिखता है। एविडेंट का मतलब होता है एपेरेंट या क्लियर। तो ये स्पष्ट दिखता है किसमें? फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पास, जो प्रशासनिक रुकावट है, बाधा है, उसमें। इम्पास का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। इम्पास को वैसे आप ग्रिड लॉक या डेड लॉक भी पढ़ सकते हो। ग्रिड लॉक या डेड लॉक, बाधा या रुकावट, ग्रिड लॉक या डेड लॉक। ठीक है, तो ये यहां पे साफ दिखता है किससे? प्रशासनिक रुकावट से। एट द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, कहां पर? इस विश्वविद्यालय में। वेयर, जहां पर जो अपॉइंटमेंट है किसी भी अस्थायी वाइस चांसलर का, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। उस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट में। उस अपॉइंटमेंट के सामने यहां पे केस कर दिया गया है, मुकदमा चला दिया गया है कोर्ट में। सब्जेक्ट है पब्लिक रो और स्पेट। वर्ब है हैव मार्ड। मार का मतलब है स्पॉइल करना, रुइन करना, बर्बाद करना। ठीक है। एविडेंट का एपेरेंट है, या फिर इसे आप क्लियर भी कह सकते हैं, स्पष्ट होना। इम्पास का मतलब रुकावट है, बाधा है, और कुछ खास इसमें है नहीं। फिर पब्लिक रो एंड स्पेट की वर्ब हैव मार्ड हो गई। अपॉइंटमेंट की वर्ब है वो हैज बीन चैलेंज्ड, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म में मतलब पैसिव है। आगे कह रहा है मीनवाइल, इसी दरमियान, अगर देखें मीनवाइल एडवर्ब होता है, इसी दरमियान फ्रेश ग्रेजुएट्स आर वरीड, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो अभी भी ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट की है, वो चिंतित हैं। इसकी वर्ब आर वरीड है। वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अबाउट गेटिंग देयर डिग्री सर्टिफिकेट्स, किसको लेकर वरीड है, किसको लेकर चिंतित हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, है ना, डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इसको लेकर चिंतित हैं। एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क। एट स्टेक है, इसका मतलब होता है एट रिस्क। अब खतरे में है क्या चीज? खतरे में है इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वर्ब इज है। और स्टूडेंट्स सीकिंग हायर एजुकेशन, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, उनका हित यहाँ पे खतरे में पड़ गया है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब हम क्लोज टेस्ट, आज मैं क्लोज टेस्ट बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम पेड कोर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस देते हैं। ताइए क्लोज टेस्ट करते हैं। द ट्रेड डैश विद ऑस्ट्रेलिया। ट्रेड क्या? ट्रेड आइडिया, ट्रेड का विचार। ट्रेड पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट। ट्रेड का समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एनमिटी। फोरम का मतलब होता है मंच, स्टेज। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड का मंच, या ट्रेड की दुश्मनी, या ट्रेड का अग्रीमेंट, या ट्रेड का आइडिया, लग तो कोई सा भी सकता है, वो आपको आगे पढ़ के समझ में आएगा। दैट वॉज डैश बाय द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ऑन नवंबर 22, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया के संसद के द्वारा 22 नवंबर को कर दिया गया। क्या किया गया? दैट वॉज डैश बाय द रेटिफाइड, ट्रंकेटेड, असाइंड, रिफ्यूज्ड। वॉज दे रखा है, थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म सब में है। रेटिफाइड का मतलब होता है कोरोबोरेट, पुष्टि करना, कोरोबोरेट। ट्रंकेट का मतलब होता है कर्टेल करना, काट छांट करना,
छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना, कर्टेल्ड। असाइंड का मतलब होता है सौंपना, एक प्रकार से गिव कह सकते हो। रिफ्यूज का ठुकराना, टर्न डाउन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम ही ये है कि आपको जो भी विकल्प दे रखे हो उन सभी का मीनिंग पता हो। उसके बाद की बात है कि हम कैसे फिल करते हैं। तो जो ट्रेड आइडिया है या ट्रेड का पैक्ट है या ट्रेड हॉस्टिलिटी है या फोरम है, उसको ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 22 नवंबर को क्या कर दिया था, इस प्रकार से कर दिया था। और ये चीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करेगी। अब समझिए, जब आप कह रहे हो कि अवसर खोलेगी, इसका मतलब हॉस्टिलिटी की बात तो नहीं है, ये तो काट दो, नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए आइडिया पैक्ट या फोरम, विचार ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ट्रेड का विचार ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कुछ जमेगा नहीं, क्योंकि विचार किसी एक पक्ष का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का विचार कह सकते थे, है ना। लेकिन ट्रेड का विचार ऑस्ट्रेलिया के साथ, इससे बेहतर तो ये है ना कि ट्रेड का मंच या ट्रेड का पैक्ट। ठीक, और तो इसको भी काटें एक बार आप, बचे दो ऑप्शन आपके पास। नीचे वाले में इस विचार, इस पैक्ट को या इस फोरम को कर दिया गया। अब समझिए, फोरम अगर होता, मंच अगर होता, तो उसको आप पुष्टि नहीं कर सकते उस मंच की, उसको आप सौंप नहीं सकते, उसको टर्न डाउन नहीं कर सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शंस तो यहाँ पे जमेंगे नहीं, इसलिए आप फोरम को भी काट दें। तो आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे? आप जाएंगे पैक्ट, कि एक समझौता हुआ, एक व्यापारिक समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस समझौते को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 22 नवंबर को मंजूरी दी, और ये जो समझौता हुआ है वो अवसर ओपन अप करेगा, बहुत सारे अवसर खोलेगा। किसके लिए? बहुत सारे भारतीय बिजनेस सेक्टर्स के लिए। ये बात कही है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ट्यूसडे को। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पे जब अवसर ओपन अप करेगा तो निश्चित रूप से नेगेटिव वर्ड तो मत लगाना, तो नैरोली नहीं लगेगा, संकीर्ण रूप से। कंसिडरेबल लग नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ओपन अप यहाँ पे वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। इससे पहले आपको चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब चाहिए तो कंसिडरेबल है, वो एडजेक्टिव है, एबल लग रहा है ना। कंसिडरेबली होता तो हम सोचते हैं, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत बड़े स्तर पर, तो ये होगा नहीं। बच्चे आपके पास दो ऑप्शन। ब्लेटेंटली का मतलब होता है फ्रैंकली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो साफ साफ बोल दे, जो कुछ भी छिपाए नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दें, उसको बोलते हैं फ्लैटेंटली। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े स्तर पर। तो समझ में आ गया होगा, एक समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस समझौते की पुष्टि की गई है ऑस्ट्रेलिया की संसद के द्वारा, और ये क्या करेगा? बहुत ज़्यादा अवसर यहाँ पे ओपन अप करेगा भारत के बिजनेस सेक्टर्स के लिए। ये बात पीयूष गोयल, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने बताई है मंगलवार को। आगे देखिए, स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मिस्टर गोयल वेलकम्ड द डैश सपोर्ट। मिस्टर गोयल ने स्वागत किया है उस सपोर्ट का। किस सपोर्ट का स्वागत किया है? डैश बाय ऑस्ट्रेलिया टू द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, वो सपोर्ट जो कि क्या किया गया है? डैश सपोर्ट। बिगोट का मतलब कट्टर होता है, बिगोट का मतलब स्टॉन्च होता है, जो कट्टर हो, एक पक्का समर्थक किसी एक पक्ष का, उसको बोलते हैं। बाई पार्टीजन का मतलब दो पक्ष का वाला होता है, द्विपक्षीय। नर्चर्ड का मतलब पोषित करना होता है, फोस्टर करना होता है। नेक्सस का मतलब कनेक्शन है, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। ठीक है, नर्चर का मतलब फोस्टर करना है, पोषित करना है, और बाई पार्टीजन का द्विपक्षीय है। तब आगे देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे वास्तव में सटीक बैठेगा द्विपक्षीय। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ये यहाँ पे दिया। ठीक है, समझना फिर से। स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मिस्टर गोयल ने वेलकम किया, मिस्टर गोयल ने स्वागत किया इस सपोर्ट का। वो सपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसको दिया गया है? ECTA को। ठीक है, दैट वॉज साइंड बाई इंडिया, जो कि साइन किया गया था भारत के द्वारा, विद द प्रीवियस ऑस्ट्रेलियन एडमिनिस्ट्रेशन। किसके साथ साइन किया गया था? पिछली जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी, प्रशासन था, उसके साथ। डैश प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्कॉट मॉरिसन थे। तो कैसा सपोर्ट? यहाँ पे सपोर्ट के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। नेक्सस तो नाउन है, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये तो ऑप्शन कट गया आपका। अब नर्चर्ड सपोर्ट, वो सपोर्ट जो पोषित है, जो फोस्टर्ड है। बिगोट सपोर्ट, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, वैसे ही काट देंगे। बाई पार्टीजन सपोर्ट, द्विपक्षीय सपोर्ट, ये बैठता है यहाँ पे, इन दो में से करना। नर्चर्ड सपोर्ट हो नहीं सकता, पोषित किया हुआ सपोर्ट, इसलिए आप करेंगे बाई पार्टीजन सपोर्ट। दैट वॉज साइंड बाई इंडिया
और कह रहा है कि ये सपोर्ट जो किसके द्वारा दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया। कर्टेल है वो तो होता है क्या, कर्टेल का मतलब तो काट छांट करना है, छोटा बना देना है, तो ये तो नहीं आएगा। कट शॉर्ट कट कह सकते हो। कर्टेल का मतलब होता है कट शॉर्ट, जो ट्रंकेट वर्ड हमने देखा था उसका सिनोनिम है ये। तो हैंडेड ओवर सौंपा गया सपोर्ट ये, और गिवन अप छोड़ दिया गया। गिव अप का मतलब छोड़ना त्यागना होता है, तो ये भी काट सकते हैं यहाँ से। हैंड ओवर किया गया, एक्सटेंड किया गया, तो वो सपोर्ट जो कि सौंपा गया या फिर एक्सटेंड किया गया। देखो सौंपते हैं आप जिम्मेदारी किसी को, है ना, इस प्रकार से एक्सटेंड करना कहिए, कोई सपोर्ट दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो एक्सटेंड यहाँ पे बैठेगा, तो आपका आंसर होगा 3 नंबर एक्सटेंडेड। फिर कह रहा है कि ये किसके तहत था उस समय, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पिछला प्रशासन था, पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय ये किया गया था साइन, और उसमें प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे, तो अंडर कर दीजिए इनके अधीन रहकर, मतलब कहें कि इनके मार्गदर्शन में ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन ने भारत के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था, तो अंडर रहेगा। तो ये तो अपने क्लोज टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपके पास कुछ दे रखे होंगे, 1 मिनट, ये कुछ दे रखे हैं आपको, कॉमन एरर्स, ठीक है। द पार्टीज रियल चैलेंज इज टू इंश्योर दैट वोट्स आर कास्ट इन अ स्टेट। देखो कास्ट का मतलब यहाँ वोट डालने से है, और कास्ट जो है वो दोनों ही, इसकी जो तीनों फॉर्म होती है वो तीनों सेम ही होती है, कास्ट कास्ट कास्ट। तो पार्टी के सामने रियल चैलेंज क्या है, पार्टी के सामने वास्तविक चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि सुनिश्चित किया जाए कि वोट्स डाले जाएं इन अ स्टेट, एक राज्य में, वेयर इट हैज़ बीन इन पावर, जहाँ पे ये सत्ता में है और 27 साल से अनइंटरप्टेड ईयर्स हैं, 27 साल से कोई इंटरप्शन नहीं है, सत्ता में बनी हुई है। तो पार्टी के सामने चैलेंज है कि ऐसा सुनिश्चित किया जाए। इंश्योर है तो बीमा करने को बोलते हैं, इसकी जगह करेंगे ENSURE, सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इंश्योर की जगह ये आएगा ENSURE, सुनिश्चित करना। तो पार्टी के सामने वास्तविक चुनौती ये है कि इंश्योर किया जाए कि वोट्स डाले जाएं स्टेट में जहां पर वो सत्ता में है 27 सालों से। अगला है इलेक्शंस फॉर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस कहाँ के हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन है, तो 4 नहीं लगेगा, ध्यान रखें, इसके लिए 2 लगेगा। इलेक्शन जिस भी जगह के लिए हो, जहाँ पर भी, मतलब कोई भी, जैसे कहें कि किसी क्षेत्र में इलेक्शन है, उस चीज़ में इलेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए 2 का प्रयोग करते हैं। और 7 प्रोविंशियल असेंबलीज, जो क्षेत्रीय विधानसभाएं हैं, उनके लिए वो आयोजित किए गए संडे को, ये इसका मतलब है। हेल्ड है, उसके तीनों फॉर्म करोगे तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड बनेगा। तो ये था आज के इस सेशन में। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ यूट्यूब पर ठीक शाम 5 बजे, और एप्लीकेशन के थ्रू सुबह जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।